अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों, सुकून से हों और अपनी बातों में मसरूफ़ भी हों। रमज़ान स्पेशल व्लॉग्स कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अम्मी के हाथ में क्या ही टेस्ट है। मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूँ, यकीन करें आप बस आंखें बंद करके उसको फॉलो कर लें। चले मैं रियाद वालों को बताती जाऊँ कि ये मैं हारा से लेकर आई थी। सो ये किड्स फ्रेंडली होती है और हमें तो वही खाना होता है जो हमारे बच्चे भी खा लें। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि ये बच्चे भी खाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसका मसाला भी कैसे बनाया है। सो ये आइस ब्लॉक्स में फ्रोजन होती है। आकर ये डायरेक्टली मेरे भी फ्रीजर में ही चली गई थी, लेकिन अभी जब मैं इसको रेडी करना था मैंने इसको 3 to 4 आवर्स के लिए यहाँ सिंक पे रख दिया था। अभी भी इसमें आइस ब्लॉक्स हैं। सी फूड की स्मेल को लेकर मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। अभी जब मैंने आइस को हटा लिया है तो बस मैं फिलेस उठा लेती हूँ, इसे अजवाइन लगा देती हूँ। अम्मी तो हमेशा रॉ फिश यूज करती हैं, बहुत मजेदार होती है और मुझे भी बहुत ही पसंद है। अभी तो मुझे ये बोनलेस ही सेट आ गई है रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्के बनाने के लिए। इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने काशिफ से इसका नाम भी पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बताया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं समोसे बना रही थी तो मैंने रात में ही ये अजवाइन लगा कर रख दी थी ओवरनाइट। मेरा ख्याल था ये 2 to 3 आवर्स भी इनफ होंगे इसके लिए। वेल मैं तो मसाला सुबह ही उठकर बनाऊंगी। ये 5 kg फिश लाए थे और इसमें से देखें कि हाफ आइस निकल गई और हाफ फिश रह गई। वेल फिर भी काफी बचत होगी मुझे लगता है। स्टेज में हम अजवाइन के साथ में लीमू भी लगा सकते हैं और सिरका भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस टाइम लीमू बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था तो मैंने नहीं लगाया। सो लेट्स मेक माई अम्बी मसाला फॉर दिस फिश। मेरा एस्टिमेट तो यही है कि मेरे पास फिश 2 to 3 kg तो होगी ना अभी। मेरी क्वांटिटी तो बस फिर आप देख लें। सॉल्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून टू 1 टेबलस्पून टर्मेरिक पाउडर लाइक हल्दी, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और फिर थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया। ये सब अभी पाउडर मसाले थे जो मैंने ऐड कर लिए। इसके बाद मैं करूंगी साबुत गरम मसाला। आप जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैंने साबुत गरम मसाला भून कर और फिर कूट कर भी इसमें रख दिया था, सो वही ऐड कर देती हूँ। इसमें सब मसाला पाउडर ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया था। अभी तो फिर इसी मिक्सचर को कंटिन्यू करते हैं। आपकी आसानी के लिए ये मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। मेरी ये शंग्रीला की सॉस, ये बेचारी भला कैसे मिस हो जाएगी, मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते तो ना करें। कोई और सोया सॉस तो बिल्कुल मैं रिकमेंड ही नहीं करती। इसके बाद मैंने लिया है शान का फिश मसाला, ये हाफ पैकेट था मेरे पास। इसके बाद मैंने सब्ज कुटी मिर्च और लेमन और ये इमली का पल्प। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये चाट मसाला जो कि तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड कर लिया था यहाँ। यही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेश कूट लें, अदरवाइज मैं तो अब इसको यूज करने की आदी हो गई हूँ। मैं आपको बताऊं कि प्याज मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो पानी छोड़ देता है और मुझे तो फ्रीज करना होता है। वेल फिश को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने तो ये टिप बहुत यूज किया, मैं आपको भी आज शेयर करती जाती हूँ। तरतीब में मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने रेसिपी आपके साथ पहले शेयर कर ली है। मैंने इमली का पल्प यूज किया था, तो पहले मैंने इमली को भिगो लिया था, फिर बॉइल करने के बाद ठंडा होने छोड़ दिया, फिर उसमें से गुठलियां निकाल कर बस इनको मैंने ब्लेंडर में मैश कर लिया था। तो ये तो इमली का पल्प ऐसे ही रेडी होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि साबुत गरम मसाले मैंने बॉक्स में ऑलरेडी भून कर और क्रश करके रख दिए थे। इसके लिए मैंने साबुत सूखा धनिया, साबुत काली मिर्च और फिर साबुत जीरा लिया था। मेहनत से जान जाती है ना भाई, तो ना भूने, इनको वैसे ही डाल दें। रोस्ट करने की वजह यह है कि इसमें से अच्छी स्मेल आती है और फिर साबुत करने के बाद इसको क्रश करने की वजह से उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ऑल्टरनेटिवली पाउडर यूज किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई मेहनत क्या करूँ, मेरी सुस्ती भी चेक कर ले। मैंने एक स्मॉल पैन नहीं निकाला और इतने बड़े तवे पर इनको भून लिया और उसके बाद मैंने नीचे टिश्यू इसी बात पे रख दिया था। वेल ये तो होना ही था, बट आई मैनेज्ड इट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये भुना हुआ मसाला अगर आप बना कर रख लें तो ये पकौड़ों में भी यूज कर लें, इतनी अच्छी स्मेल आएगी ना। कमेंट्स मुझे बता सकते हैं अगर कोई पहले भी भून के रखता है या मैं ही एफिशिएंट हूँ इतनी। फिर भी मैं फिश को वॉश कर लेती हूँ जो मैंने अजवाइन लगा कर रखी थी। मैं आपको बताऊं कि अम्मी मेरी अजवाइन मैरिनेशन वाले मसाला में भी ऐड करती हैं। मेरे पास और अजवाइन थी नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं की। आप बिल्कुल ऐड कर ले अगर आपके पास है। फिर मैं अजवाइन जा सकती थी क्या, स्मेल तो मुझे आ नहीं रही थी। जो हमने स्पेशल मसाला बनाया है उसके अंदर भी अजवाइन जा सकती है। अभी बस हमने फिश फिलेस को मैरिनेट कर लेना है, तो मैंने थोड़ी सी योगर्ट भी ऐड कर ली है, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने फरमाइशी लेमन नहीं डाला। ऑप्शन तो सिट्रिक एसिड की भी है। देखिए मैं आपके साथ सारी ऑप्शंस डिस्कस कर लेती होती हूँ, फिर आपकी मर्जी है कि आप इसकी ऑप्शंस को ट्राई करना चाहें तो मेरे साथ अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। ये बारबेक्यू भी हो सकती है, ये तवा फिश भी हो सकती है, बस ये डीप फ्राई नहीं होगी। जायके के लिए मैरिनेशन बड़ी जरूरी है, मैं तो इसीलिए इसको फ्रीज कर लेती हूँ। कभी सोचती हूँ कि क्या ये फ्रोजन फिश बहुत ही नाजुक नाजुक से फिलेज हैं, ये तो तवा पे टूटने लग जाते हैं, तो ये बारबेक्यू कैसे होंगे, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा
जाएगा मेरे साथ। लास्ट व्लॉग में मैंने समोसे बनाए थे और इसी ट्रे में मैंने समोसे फ्रीज किए थे और उसके बाद अभी मैंने पैकेट्स में डाल दिए। ये बिल्कुल भी आपस में टच नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। फिर मैंने डेली यूज के पैकेट्स भी बना दिए हैं ताकि सारे के सारे मुझे एक ही बार में निकालने ना पड़े, डीप फ्रोज ना करने पड़े। मेरी शक्ल जहाँ चेक करें, मैं कितनी थकी पड़ी हूँ, लेकिन मैं इन चस्कों से बाज नहीं आने वाली। अरे ये बनती ही इतनी मजेदार है, आप बस ट्राई करके तो देखें। चले मैं तो आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी, शायद आपके किसी काम भी आ जाए। अभी मैं इसको फ्रीज करने के लिए पहले एक ट्रे में फैला दूंगी। नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसको फैलाने का मकसद ये होता है कि ये फ्रीज हो जाएगी। बटर पेपर के साथ ही मैं इसको बॉक्सेस में शिफ्ट कर दूंगी। मैंने थोड़ी सी फिश साइड पे कर दी थी क्योंकि ये मसालादार फिश तो मैंने कुनैन को खिलानी नहीं थी और अभी मैंने कुनैन के लिए अलग से न्यू मसाला बनाया। उसमें मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया है, थोड़ी सी इमली वाला पल्प लिया है, साबुत गरम मसाला ले लिया है और इसको बस मैं मैरिनेट करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाट मसाला भी दे दूं कि जायका आ जाएगा। और मेरा जायका तो शंग्रीला की सोया सॉस से ही बनता है। वैसे मैं तो मुफ्त में शंग्रीला की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ। इसके बाद मैंने नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी ऐड की है और बस अभी फिले को थोड़ा थोड़ा मसाला लगाकर मैं इन्हें भी फ्रीज कर दूँ। चिकन के ऊपर मैं फिश और मटन को प्रेफर करती हूँ। हम जो खुद खाएंगे वो ही हमारे बच्चे खाएंगे, फिर हम जो उन्हें ऑफर करेंगे वो उसके आदी होंगे। कुनैन के लिए मैंने फिश मैरिनेट तो पहली की है। अब मेरी कोशिश में तो यही है कि ये कभी उसकी लंच बॉक्स में जाएगी तो कभी घर पे भी खिलाऊंगी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स फिश ही होती है। तो मैं शदीद वाली डी डेफिशिएंट हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को अभी से केयर करूंगी, अभी से अवेयरनेस दूंगी और अभी से समझाऊंगी कि ये ही आपके लिए बेस्ट है, यही हेल्दी फूड है। तो दिन की बात तो है नहीं, इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस कराना पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। फिर सबसे बढ़कर खुद उसके पास उसके सामने बैठकर खाऊंगी। चलेंगे तो मैडम साहबा का बॉक्स रेडी हो गया जिसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया और इसको एक ही बार में फ्रीज कर दिया। और फिर ब्लॉग के इस पार्ट में ये फिश फ्रीज हो चुकी है तो मैंने इसको निकाला है बाहर, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी ताकि ये डीप फ्रोज हो जाए। ओवरनाइट तो फ्रीज करनी पड़ती है ना। इसको बॉक्सेस में शिफ्ट कर देना है। यूं ये बेहतरीन मैरिनेशन तैयार हो गई है और फिर बटर पेपर की वजह से हम इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। आप चाहें तो एयर फ्राई में बारबेक्यू कर सकते हैं, इसको तवा फिश कर सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ में, सहरी में खा सकते हैं, शाम के किसी प्लेटर में खा सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता है ये फार्मी चिकन बस हमारे जोड़ों में ही बैठ गया है। ओवर यूज करने से तो जोड़ों में यूरिक बैठ जाता है। और फिर बारी आती है जी फिश की। मैंने बड़ों से बहुत सुना कि इससे गर्मी हो जाती है, लेकिन पहले मुझे बताएं कि रोज फिश खाता भी कौन है जो गर्मी हो जाए। गर्मी तो वैसे ही दिमाग में हर बंदे के है। फिश पे ना डाले बस। किसी भी मीट का ओवर यूजेज तो जाहिर है अच्छा नहीं होगा। पहले सारे काम के बाद किला फतह करना तो अभी भी बाकी है। प्रेशे के लिए मैंने अभी खीर बनानी है। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी अभी तक। इस बार फ्राइडे हमने काम में गुजार दिया और सैटरडे को हमने ऑलरेडी एक बुकिंग कराई हुई थी। बस भाई बस, इससे ज्यादा काम नहीं चीफ साहब। अभी तो बस वर्ड टू वरी बनता है और अगर हम घर पे रहना तो बिल्कुल काम खत्म ही नहीं होते और फिर बच्चों को भी चेंज चाहिए होता है। मैं यहाँ जस्टिफाई तो नहीं कर रही खुद को, बिकॉज इतना सारा काम करने के बाद ये मेरा हक है भाई। हाँ मुझे ये सोचे जरूर आती है कि पाकिस्तान में ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते ही नहीं है हमारे पास। किसी की भी जिंदगी में घुटन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें देखें, अगर हम ब्रेक लेते हैं तो हम काम भी कितना कर लेते हैं। ऐसे जैसे नेक्स्ट वीक के लिए फ्यूल मिल जाता है। जिंदा रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। कहीं गालिब तड़प भी न जाए मेरी शायरी और मेरे ज़ौक़ पे। सऊदी अरेबिया इतना खूबसूरत, इतने न्यू कॉन्सेप्ट्स और ये बुलीवर्ड वर्ड है। ये सब रियाज सीजन तक है और शायद ईद तक बंद भी हो जाएगा ये। मुझे तो यहाँ इतना अफसोस हो रहा था कि मैं इतनी लेट क्यों आई यहाँ पे। अगर मैं स्टार्ट में ही आ जाती तो अब तक शायद 3 to 4 विजिट्स तो मैं कर चुकी होती यहाँ के। यहाँ तो रियाद वाले कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर उन्होंने विजिट कर लिया है। भाई ये मस्ट विजिट है अगर आप अभी तक नहीं गए तो। मसाला पसंद आ जाए या मेरा चैनल प्लीज शेयर करना मत भूला करें। दुआ में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे। अल्लाह हाफिज।